ओ भाई, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठी चार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आए थे दिल्ली से। स्टक देयर एंड मुझे लगातार डंडे पड़े, मेरे पैरों पे 2 पड़े, मेरे पैर मेरे यहाँ पे 1 पड़ा है एंड इट इज। एक बार दिखाइए, ये दिल्ली पुलिस की बर्बरता है जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्टली हमला करा जा रहा है। क्या अब इन कपड़ों को लेके मैं अपने घर जाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी बता के नहीं आई हूँ। मैं कॉलेज के बहाने से यहाँ आई थी प्रोटेस्ट में, मेरे कपड़े ही फाड़ दिए उन लोगों ने। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस। साथियों, अभी मैं जंतर मंतर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और इस भीड़ के बीच में हूँ और इस भीड़ के बीच में ये भाई ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए इनकी बात। ये देखिए, अगर देख सकते हैं तो लाठीचार्ज पैर पे भी हुआ है। यहाँ तक कि दे आर नॉट रिफ्रेनिंग फ्रॉम लाठी चार्जिंग ऑन वुमेन। लड़कियों को लगा है, तो प्लीज अगर कोई भी आ रहा है यहाँ पे, प्लीज बी सेफ, मेन क्राउड में मत जाइए। इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसा लग रहा है वो लोग हंसते हंसते लड़कियों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको मजा आ रहा है। उनको नहीं समझ आता कि उनके भी बच्चे होंगे जिनके लिए हम आज खड़े हुए थे। हम पे लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों तक पे लाठीचार्ज हुआ है। टुडे इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, 20 जुलाई हम याद रखेंगे। वो पहले भी तो जो आपके जैसे युवा थे जो आपके ऊपर लाठी चला रहे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। अगर उनकी बच्ची पे कोई ऐसे करके हंसते हुए लाठी चलाएगा। बच्चे नहीं है क्या? वो अपने बच्चों के लिए जो है ये बैरिकेड में उंगली दब रहे हैं, डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले। क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? जानबूझ के मार रहे हैं ताकि भसर हो और लोग फंसे। कितनी महिलाएं नीचे गिरी थी, हमने उठा के बचाया है। प्लीज बी सेफ। अगर आप नहीं आ सकते मत आइए, इट्स नॉट वर्थ इट। वो आपको भी मारेंगे, प्लीज बी सेफ। तो आज जो है अगर पुलिस जो डंडे बरसा रही है, कभी ये पुलिस वाले भी आपके जैसे थे? नहीं समझ रहे वो लोग। अब आधे ज्यादा पुलिस वालों की नेम प्लेट ही नहीं है। सीआरपीएफ के जमाने आप जाके देखिए, अंदर नेम प्लेट ही नहीं है। पुलिस कहीं ना कहीं कठपुतली बन गई है, सीआरपीएफ कहीं ना कहीं कठपुतली बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हुआ है। अगर कोई ऐसा इंसान डॉक्टर बन जाएगा जिसे ऑपरेशन करना नहीं आ रहा होगा, वो हार्ट का ऑपरेशन करे तो बंदे को तो मार ही देगा। तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पे ये युवा आए हैं, पूरे देश के कोने कोने से आए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, हर एक स्टेट से आए हैं, तो सोचा कि बीजेपी के नेताओं ने, मोदी जी ने सोचा कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दे के लोग नहीं आ पाएंगे। मेट्रो स्टेशन बंद करने के बाद भी लाखों लोग आए। अगर मेट्रो स्टेशन खोल देते हो सकता करोड़ों हो जाते। डीटीसी भी तो बंद है। डीटीसी बंद है, ऑटो वाले नहीं आने दे रहे, बस नहीं आने दे रहे, टैक्सी नहीं आने दे रहे, सब कुछ बंद कर दिया। उसके बाद आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं और कम से कम जंतर मंतर में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा प्रदर्शन हुआ होगा। देश के अंदर इतना युवा आज उतर के आया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिला तो देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी यही लोग मांगेंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में प्रधानमंत्री बनाया। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा? आएगा। 12 साल हो गए। ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के धर्म के अंदर फंस गए थे और इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। इन्होंने कहा कि इन्हें बताया गया था कि आप खतरे में हो, हिंदू खतरे में है, पर आज 12 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाय बेचना और पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अगर चाय बेचना और पकौड़ा बेचना रोजगार है तो इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ाया क्यों था? क्यों आईएएस की तैयारी करा रहे हैं? क्यों एमबीए पानी के कॉलेज उनकी फीस भरने के लिए? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आज देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात में 8 बजे आते हैं और कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता, देश की जनता, यही युवा, यही यूथ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी रोड पर खड़ा होगा। ये वही सरकार है जिन्होंने हमारा चंदा, हमारे पैसों का चंदा चोरी करा और अपना घर भरा। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के नाम पे हमसे वोट मांगा था। आज हमारे मंदिर का, आज हमारे भगवान प्रभु राम के पैसे चुराए हैं और पैसा चुराने के बाद, चंदा चुराने के बाद हम लोगों को ही लाइन में खड़ा कर। ये कौन कल को मोदी जी कहेंगे भाई और बहनों मंच पे आ जाएंगे, आप लोग वहीं पहुंच जाओगे। अगर कोई भी नेता, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता यूं कहेगा भाइयों और बहनों, तो इन्होंने जूता पहन रखा है। किसी ने 5 नंबर का, किसी ने 6 नंबर का, किसी ने 8 नंबर का। इतना बजाएंगे कि बीजेपी का कोई भी नेता वोट मांगेगा। आज ये यूथ यहाँ खड़ा है, ये यूथ कसम खाएगा कि अपने जीवन में कभी भी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देगा, किसी को नहीं देगा, पर बीजेपी को नहीं देगा। क्योंकि ये बीजेपी से इतना दुखी आ गया। देखो, मैं किसी को नहीं जानता, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई कहीं से आया, आज ही बीजेपी को वोट दोगे? 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 आज ही बीजेपी को वोट देंगे? ये कह रहे चप्पल मारूंगा। आज ही बीजेपी को वोट दोगे? आज ही बीजेपी को वोट दोगे? गुलाम थोड़ी बनना है। ये कह रहे कि मैं बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं दूंगा। ये बेचारे तंग आ गए, इन्होंने धर्म भी देख लिया, इन्होंने मंदिर भी बनवा लिया और अपने चप्पल पहन रहे हैं। चप्पल थोड़े दिन में ये भी उतर जाएगी। हो सकता है कि कच्चे में सुराख हो जाए अगर बीजेपी को वोट दिया। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मोदी जी जो है मंदिर को उठा के भाग रहे हैं। देखिए, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा था हम तो
झोला उठा के चल देंगे। ये भाई झोला लेके चल रहा है, ठीक है, इसके झोले में सुराग हो गया, ठीक है। अब ये मोदी जी के झोले में सुराग कर देगा और मोदी जी को भागने नहीं देंगे कि मोदी जी जो खाया वो देके जाओ। देश में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, राजाओं के थे, पर अब संविधान के गुलाम है। हम संविधान के तहत काम करेंगे, मोदी के तहत काम नहीं करेंगे, राजतंत्र के तहत काम नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र है और यहाँ पे हर एक आदमी स्वतंत्र है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है और इस अधिकार को हमने खत्म नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पे जाके दिखाओ इस लोकतंत्र में, तब पता लग जाएगा। हम जंतर मंतर पे है जी, अभी बाहर हो रहे थे, हम जंतर मंतर पे है जी। इन्होंने डंडे मारे, इन्होंने डंडे टूट गए, इन्होंने डंडे टूट गए। इन्होंने ये देख लिया कि डंडे तो 4 है और आदमी 4 लाख है, 4 लाख है, ठीक है। अब इन्होंने ये देख लिया जो अपनी बीवी नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा। अब ये लोग बदलाव चाहते हैं। 1947 या तो अपनी पहले बीवी संभालो फिर देश संभालने की बात करना। एक बीबी की बात कर रहे हो, इसी देश की इलेक्शन से पहले कितनी लाखों औरतें कह रही थी कि मेरा तो हस्बैंड मोदी है। आज वो बेचारी रो रही है, मोदी अच्छा, आज वो रो रही है। वो कहती थी हर मोदी, घर घर मोदी। आज उनके घर टूट गए ना, घर बचाना। उनका मंगलसूत्र भी छीन लिया, उनका तो मंगलसूत्र भी छीन लिया। सोने चांदी के लिए, अरे सोने चांदी के लिए तरस लिया। बालक ना बच्चे, इनका आगे पीछे कुछ नहीं है। मंदिर में लेकर कटोरा बजाओगे, थाली बजाओगे। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा है। आज देश का युवा, आज देश का युवा जाग गया है और ये युवा बीजेपी को देश से भगा के छोड़ेगा। आज अगर संसद ने नहीं सुना ना तो ये युवा संसद को उठा के ले आएंगे। आज में सुनेगा, आज अगर नहीं सुनेगा तो संसद को उठा के ले आया जाएगा। ये भाई का एक सवाल है कि आधे ज्यादा सीआरपीएफ के जवान है, उन्होंने अपनी नेम प्लेट क्यों हटा रखी है? क्या बीजेपी के गुंडे खड़े हैं? पुलिस के भेष में बीजेपी के गुंडे खड़े? ये भाई युवा पूछ के जेब में रख रहे हैं और लाठी डंडा मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं सर? नेम प्लेट लगाने से पता चलेगा ना कि किसने डंडा मारा है मेरे को। वो नहीं चाहते हैं कि वो चीज पता चले उन्हें। सबकी नेम प्लेट जेब में, आप जाइए देखिए अंदर जाके क्या हाल है। अगर 100 पुलिस वाले 100 में से 70 लोगों ने नेम प्लेट लगा के जेब में रख रखी है। अगर जिस पुलिस वाले के पास आपको नेम प्लेट ना दिखे तो आप भी अटैक करो, बिल्कुल करो, अटैक कर सकते, बिल्कुल करो। उनके पास क्यों आतंकवादी? वो भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी है। फिर अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, उसको पुलिस मालूम जाएगी। अगर पुलिस वाले हो तो नेम प्लेट लगाओ। अगर तुम्हारा नेम प्लेट नहीं हुआ तो हम भी तुम पे अटैक करेंगे। नहीं लगा रहे भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब डंडे खा के पीछे हट रहे हैं। खाया भाई, एक के और चोट लगी, हाथ टूट गया है, पैर दब गया, लोगों के मर रहे हैं वहाँ पे लोग। तो ये अमित शाह के गुंडे हैं, फिर ये अमित शाह के गुंडे हैं। और अगर आज नहीं सुना तो आज संसद को उठा के ले आया जाएगा। ये सारे युद्ध अगर इकट्ठे हुए हैं तो ऐसे पीछे मत हटना। अगर वो इस्तीफा नहीं हुई तो बिना इस्तीफा लिए पीछे भी मत आना, नहीं तो ये फिर से वो तानाशाही करेंगे। एक का इस्तीफा ले लोगे, दूसरे का आ जाएगा, दूसरे अरे शुरुआत तो करेंगे ना। एक वक्त आएगा, अगर आज अगर आगाज हो जाएगा तो आने वाले वक्त में हम प्रधानमंत्री को भी उठा के हटा देंगे। सिस्टम कैसे बदलोगे? ये सिस्टम का आगाज ही है। सिस्टम बदलने के लिए आगाज किया गया है। मंत्री वो बदलेंगे, सिस्टम भी बदलेंगे। आज ये बदला जाएगा तो कल अच्छा भी आएगा, अच्छा नहीं आएगा उसको भी। आज ये आगाज हुआ है तो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकेंगे और इसी देश का युवा फेंकेगा। इसी देश का युवा प्रधानमंत्री बनाया था, इसी देश का युवा खत्म करेगा। छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ऐसी सिस्टम भी धीरे धीरे खत्म होएगा। तो आप बच्चे हो, छोटे हो, हम तो अभी मीडियम है ना। अब आप बड़े हो बच्चे थे, आप बड़े हुए हो ना। ऐसी सिस्टम की शुरुआत करी हमने खत्म करने की। इंशाल्लाह एक दिन पूरा सिस्टम बदल जाएगा और मिल जाएगा। हिंदू मुस्लिम सब एक मिल गया, देश एक अलग थे ही नहीं, अलग थे ही नहीं। ये तो नेता लोगों ने अलग करता है, हिंदू मुस्लिम कभी एक थे ही नहीं, अलग थे ही नहीं। हिंदू मुस्लिम पहले भी एक था, आज भी एक, हमेशा एक रहेगा। यूं इन गद्दारों ने करा। कौन से गद्दार है? ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम गद्दार, ये सब गद्दार हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब भाई भाई। ये सेना इन्होंने यहाँ लगा रखी है ना। अगर ये बॉर्डर पे लगाते पुलवामा हमला नहीं होता, ये नहीं होता। हम देश के नागरिक है, हमारे